बात करेंगे जी मुंबई इंडियंस ने जिस तरह से आगाज़ किया था और उसी तरह से ही मुंबई इंडियंस को जो है कल एक दफ़ा फिर से हार का सामना करना पड़ा। गुजरात के मैच से शुरू हुआ था और अब जो है वो सनराइज़र्स हैदराबाद के अगेंस्ट जब खेलते हुए भूत बना के रख दिया गया मुंबई इंडियंस के बॉलर्स का अगर बात करें सनराइजर्स हैदराबाद के बैट्समैन की तरफ से। और क्या बेहतरीन किस्म की बैटिंग की है। ट्रेविस हेड को किसी ने शायद बता दिया हो कि भाई ये मैच जो है आप इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं और ये जो है वो फाइनल है या फिर सेमीफाइनल है या फिर जो है वो नॉकआउट गेम है। तो उन्होंने उस तरह की बैटिंग की है बड़े ही अरसे के बाद, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद से लेके ट्रेविस हेड का बल्ला जो था वो बिल्कुल खामोश हो गया था, लेकिन अब उनका बल्ला चला है और शायद कि उनके जहन में ये हो कि मुंबई इंडियंस जो है वो उस तरह की जर्सी में मलबूस हैं जिसमें इंडियन टीम मलबूस होती है। सो शायद उनके जहन में ये हो कि भाई ये इंडिया की टीम है, इस वजह से उन्होंने ऐसी फेंटी लगा के रखी। बड़ी बेहतरीन किस्म की बैटिंग 18 बॉल्स के ऊपर जब ट्रेविस हेड के बल्ले से 50 लगी तो ये सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से बनाई जाने वाली किसी भी आईपीएल सीज़न में सबसे फास्टेस्ट 50 थी। लेकिन उसके महज जो है वो 20 से 22 मिनट के बाद अभिषेक शर्मा, नया लड़का 21-22 साल उसकी एज है, युवराज सिंह उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और बताते हैं कि भाई वो आने वाले टाइम में कितना बड़ा प्लेयर आपके लिए साबित होगा। वो जो हैं वो सिर्फ 16 बॉल के ऊपर अपनी 50 स्कोर कर देते हैं और ये देखने से ताल्लुक़ रखता है क्योंकि महज जो है वो 20 मिनट के फ़र्क से जो है आपका हाईएस्ट जो आपका 50 स्कोर की है कम से कम बॉल्स के ऊपर, वो रिकॉर्ड जो है वो तोड़ देते हैं। और उसके बाद जो हेनरी क्लासन जो इनिंग्स खेलते हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। और ऐसे लग रहा है कि भाई जहाँ पे पिछले मैच में उन्होंने फिनिश किया था अगेंस्ट जो केकेआर जो मैच था उसमें जहाँ पे उन्होंने फिनिश किया था और यहाँ पे आके वहीं से शुरू किया और फिर जिस तरह से उन्होंने भूत बना के रखा। अगर बात करें जितने भी बॉलर्स थे उनको अच्छी खासी पिटाई लगी है और जो नया बॉलर मुफाका रखा गया था उनको 4 ओवर्स के अंदर 65 रन्स उन्होंने कंसीड किए। फिर द ग्रेट हार्दिक पांड्या साहब 46 रन्स अपने 4 ओवर्स के अंदर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस रखने के बाद उन्होंने दिए। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है और जी आईपीएल की तारीख का सबसे बड़ा टोटल जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद ने बना के रख दिया 277। इससे पहले अगर बात करें तो क्रिस गेल के 170 भी आए थे, लेकिन उस मैच में भी इतना रन नहीं बना सके थे उनकी टीम। लेकिन इस दफ़ा जो है वो 277 बना और कलेक्टिव एफर्ट थी। सारे बैट्समैन जितने भी थे उन्होंने बड़ी बेहतरीन किस्म की बैटिंग की। मार्करम की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड्स, जितने भी बैट्समैन थे उन्होंने उनको दाद देनी पड़ेगी। अच्छा, अब दूसरी तरफ आएँ तो बैटिंग जब मुंबई इंडियंस की आई तो रोहित शर्मा 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले, कंटिन्यू नहीं कर सके क्योंकि पैट कमिंस की बॉल के ऊपर पुल शॉट और उसी शॉट के ऊपर आउट हुए। सो एक्सपीरियंस काम आया पैट कमिंस का। ईशान किशन का फॉर्म में वापस आना बड़ा ही खुश आइंद है। 260 के स्ट्राइक रेट के साथ 13 बॉल्स के ऊपर 34 रन्स उनके बल्ले से 4 छक्के देखने को मिले। फिर अगर बात करें तो आपके जो तिलक वर्मा हैं उन्होंने अच्छी बैटिंग की, 64 रन्स 34 बॉल्स के ऊपर, बड़ा शानदार स्ट्राइक रेट है उनका। फिर जितने भी बैट्समैन आए उन्होंने लगभग 200 को टच किया स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए, क्योंकि आप जब चेस कर रहे थे तो आपको 220-230 का स्ट्राइक रेट चाहिए था इस टारगेट को चेस करने के लिए। अब बात करें हार्दिक पांड्या साहब की तो शायद कि जो है वो इतना ज़्यादा उन्होंने प्रेशर ले लिया है जिस तरह से पिछले मैच में हुआ उनके साथ और इस मैच में भी। सो 20 बॉल्स के ऊपर 24 रन स्कोर करना ये जो था ये टीम के काम ना आया और इसी वजह से जो है वो आप 31 रन शॉर्ट रह गए। शायद कि अगर आपके यही 20 बॉल्स के ऊपर 40-45 रन होते और नीचे से जो है वो बड़ी हिट्स देखने को मिलती तो शायद आप ये मैच जीत सकते थे। लेकिन 12वें ओवर के बाद से 16वें ओवर तक सिर्फ जो है वो 22-23 रन आना ये जो था ये इनको जो है बता गया कि भाई कितना मुश्किल हो गया अब आपके लिए चेस करना। और इससे पहले जो है वो बिल्कुल चीज़ें स्मूथ चल रही थी, लेकिन हार्दिक पांड्या का यहाँ पे खुद को प्रमोट करके
ऊपर लेके आना, ये जो था ये टीम के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ। और आप जब कप्तान होते हैं और इतना बड़ा टारगेट जब चेस करने के लिए जा रहे हैं और फिर आप इस तरह के इनिंग्स खेलते हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि भाई बाकी जो हैं वो आपके लिए बेहतर करें। हालांकि बाकी उन्हें 200 प्लस का स्ट्राइक रेट जो है वो मेंटेन करके रखा। बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है और हार्दिक पांड्या को जो है अब पता चलेगा कि भाई किस तरह उन्होंने जो है वो पंगा लिया रोहित शर्मा के साथ या बाकी जितने भी आपके शायकीन क्रिकेट हैं उनके साथ। सो अब जो है मुंबई इंडियंस को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वो अब हार्दिक पांड्या किस तरह से संभालेंगे और इसी तरह से क्या पिटते रहेंगे और इसी तरह से बॉलिंग चेंजेस करते रहेंगे, अनयूजुअल किस्म के कैजुअल किस्म के जो है वो डिसीजंस लेते रहेंगे। सो इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद भी क्रिकेट से जुड़ी हुई बातों के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।